जय श्री राम। एक प्रश्न कई बार मुझसे पूछा जाता है कि क्या वाकई में पूजा पाठ करने से, उपाय करने से हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस बारे में अगर आप गहन चिंतन करते हैं तो ही आप इस राज को जान सकते हैं। क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो हमारे मन को एक शांति मिलती है। हमारे मन में जब शांति होगी तो हमारे आसपास की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो जागृत होने लग जाती है। जब हम उपाय करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो हमारे मन में ये विश्वास रहता है कि हमारे ऊपर आने वाली जो भी मुसीबतें हैं, जो भी हमारे संकट हैं, जो भी दुविधाएं हैं, जो भी कर्ज है या जो भी और भी कोई समस्या क्यों ना है, वो सारी हमारे प्रभु हमसे ले लेंगी। क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम उस प्रभु को कहते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमें इन समस्याओं से बाहर निकालिए। तो 2 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रही है, बड़ा ही खास दिन है। इस दिन भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। देखिए, रिजल्ट कभी भी हमें इंस्टेंट नहीं मिलता। इंस्टेंट जो भी काम होगा वो आपको लंबे समय तक सुख प्रदान नहीं कर सकता। आज आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, आज आप पर कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, आज आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में कोई समस्याएं आ रही है और आप चाहते हो कि मैं आज ही कोई उपाय करूं और आज ही मुझे रिजल्ट मिल जाए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब हमें खाना खाना होता है, हम रोटी की आस करते हैं, तो उस रोटी को बनाने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम उसको लाने में लगता है कि रोटी कमाई कैसे गई है। उसी प्रकार से जब रोटी बनाने के लिए हमें पहले आटा गूंदना पड़ता है, रोटी बेलनी पड़ती है, तवे पे उसे सेकना पड़ता है, फिर उस पर घी लगाकर हमें थाली में लाना पड़ता है, फिर उसके टुकड़े तोड़ के हमें खाना पड़ता है। तो कितने टाइम के बाद हम जो है अपने पेट की तृष्णा को मिटा सकते हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि आज हम किसी प्रभु का, किसी भगवान का, किसी देवी देवता का हम एक उपाय कर रहे हैं और उसका हमें आज ही रिजल्ट मिल जाएगा। उसका रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलने में टाइम लगेगा। आप पूरी श्रद्धा भाव से किसी भी उपाय को 40 दिन तक लगातार कर लीजिए और 40 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर भी एक साथ रिजल्ट नहीं मिलेगा, टुकड़ों में धीरे 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 जैसे सीढ़ियां चढ़ी जाती है उस हिसाब से रिजल्ट आपको मिलता है। तो इस तरीके से जब आप किसी भी भगवान का कोई उपाय करते हैं उसमें विश्वास रखिए, श्रद्धा भाव से उपाय कीजिए। आपको रिजल्ट देने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन आपने कुछ काम करने हैं और पूरी श्रद्धा भाव से उस काम को कीजिएगा। एक संकल्प लीजिएगा, 40 दिनों तक उस काम को करते रहिएगा, फिर देखिएगा कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेंगे। हनुमान जयंती के दिन यदि आप कोई एक ऐसा प्रण लेते हैं कि मैं प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ के हनुमान जी की पूजा अर्चना करूंगा, चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ ना करो, चाहे सुंदरकांड का पाठ मत पढ़ो, चाहे बजरंग बाण भी मत पढ़ो, आपने एक नियम बना लिया कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, हनुमान जी के मंदिर तक जाऊंगा और उनके दर्शन करके वापिस आके सो जाऊंगा। आप इसी रूटीन को भी अगर 40 दिन तक पूरा करते हो तब भी आपकी जो भी इच्छा है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। हमें किसी भी भगवान को अपनी इच्छा बताने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भगवान तो सर्वे सर्वा है, सब कुछ जानने वाले हैं। आप उनके सामने सिर्फ नतमस्तक हो जाइए। अगर नतमस्तक भी नहीं होते तब भी वो आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं। इसके लिए मैं एक कहानी आपको बताने जा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। 2 दोस्त थे, एक प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाता या किसी भी देवता के मंदिर जाता और वहां पे पूजा अर्चना करता, और एक दोस्त ऐसा था जो नास्तिक था, वो किसी भगवान को नहीं मानता था, वो भी उसी मंदिर में जाता लेकिन डेली हनुमान जी को या किसी भी देवी देवता की हम बात करें तो उसको गाली गलौज करके आ जाता। उसका वही नियम था। जो दूसरा दोस्त जो आस्तिक था, एक दिन बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहा था और वो उस आंधी तूफान में नहीं गया कि बरस बहुत रहा है, मौसम बहुत खराब है, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जो नास्तिक था वो नियम से वहां गया, चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे कोई भी देवी देवता क्यों नहीं है, उनका मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। वो वहां गया, उसी प्रकार से गाली गलौज किया और उसी समय साक्षात उस प्रभु ने उसको दर्शन दिए और कहा, बताओ वत्स, आपको क्या चाहिए, मैं आपकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो हालांकि वो पूजा पाठ नहीं कर रहा था, वो कोई उपाय नहीं कर रहा था, वो तो भगवान के साथ उल्टी सीधी बातें करके आ रहा है, गाली गलौज करके आ रहा है, फिर भी परमात्मा ने उसकी सुन ली। तो कहने का भाव ये है कि आप नियम पूर्वक कोई भी एक प्रण धारण कर लीजिए, कोई भी एक काम कर लीजिए, परमात्मा अवश्य ही आप पर कृपा बरसाएंगे। ऐसा कोई भी प्रभु, परमात्मा, भगवान नहीं है जो आपके श्रद्धा भाव को इग्नोर कर दे। आपने पुरानी मूवीज में, सीरियल्स में देखा होगा कि किस प्रकार से काफी लंबे समय तक जो है
पूजा पाठ करते हैं लोग, या कोई भी एक साधना करते हैं, उसके बाद उनको रिजल्ट मिलता है। तो उसी प्रकार से हम कैसे मान ले, हम साधारण से तुच्छ इंसान हैं, हमें एकदम से रिजल्ट कैसे मिल जाएगा। हम देवी पार्वती की बात करें, हजारों वर्षों तक उन्होंने व्रत नियम का पालन किया, कठोर साधना की, तपस्या की, तब जाके भोलेनाथ उन्हें पति रूप में मिले। तो इसलिए हम जो भी उपाय करना चाह रहे हैं, उस उपाय को पूरे श्रद्धा भाव से कीजिए, नियम से कीजिए, आपको अवश्य रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं हनुमान जयंती की। हनुमान जयंती वाले दिन आप हनुमान जी को चोला अर्पण कीजिए, सिंदूर अर्पण कीजिए, चमेली का तेल अर्पण कीजिए, और चमेली के तेल का 4 मुखी दिया घर के ईशान कोण में जरूर जलाइए। उसमें आपने लौंग, इलायची और कपूर, काले तिल, पीली सरसों या काली सरसों उसमें डालनी है, और उसके बाद उसे जलाना है। और आप अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है तो एक पानी वाला नारियल लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से भी वारिए और अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से भी वारिए, और हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर दीजिए। बिना कुछ कहे आप अर्पण करके आइए, साबुत नारियल बिना फोड़े, फिर देखना कैसे आपका रिजल्ट आपको नहीं मिलता। इस दिन आपने हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाना है। घर में रोटी बना के चूरमा बनाइए और उस चूरमे का हनुमान जी को भोग अर्पण कीजिए। उस चूरमे के आप लड्डू बनाकर भी अर्पण कर सकते हो। हनुमान जी को गुड़ चना बहुत ज्यादा प्रिय है, तो हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाइए, साथ में बंदरों को भी गुड़ चना अवश्य खिला के आइए। तो ये कुछ काम है जो आपको हनुमान जयंती वाले दिन जरूर करने हैं। अब 40 दिन तक किसी नियम को फॉलो कर लीजिए। कोई भी एक नियम ले लीजिए कि मैं प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करूंगा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाऊंगा, चूरमे के लड्डू का भोग लगाऊंगा, प्रतिदिन उन्हें सिंदूर से अभिषेक करूंगा, पर प्रतिदिन जो है मैं हनुमान जी का आगे चमेली के तेल का दिया जलाऊंगा। तो कोई भी एक प्रण आप ले लीजिए, संकल्प आप ले लीजिए, फिर देखिए 40 दिन बाद आपको रिजल्ट कैसे नहीं मिलता। मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर 40 दिन तक नियम से अगर आप ये उपाय करते हैं और फिर आपको रिजल्ट ना मिले, तो आप मेरे इस पेज पे आइएगा, मेरे इस चैनल पे आइएगा और कमेंट कीजिए कि मैम आपने जो बोला है वो नहीं हुआ। आप पूरी श्रद्धा भाव से करके देखिएगा, फिर देखिए हनुमान जी कैसे आपके वारे न्यारे नहीं करते। ये हनुमान जी की बात नहीं है, आप किसी भी देवी देवता को मान रहे हो, उनका एक प्रण ले लीजिए 40 दिन का, सवा महीना जिसे बोला जाता है। 30 दिन का महीना और 10 दिन ऊपर, सवा महीना जो होता है, उस सवा महीने की बड़ी कृपा जो है आप पर रहती है। वो सवा महीना बड़े ही चमत्कारिक होते हैं। एक महिला सवा महीना तक इस उपाय को नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब उसको पीरियड्स आ जाते हैं तो वो उस उपाय को नहीं कर पाती, उस नियम को फॉलो नहीं कर पाती है। लेकिन एक पुरुष चाहे तो सवा महीने तक ये उपाय अवश्य कर सकता है। एक बार मेरी इस बात पर अमल कीजिएगा, बाकी सब उस प्रभु पर छोड़ दीजिएगा, वो आपके जीवन के सारे क्लेश का हरण कर लेंगे। जय श्री राम।